कांस्टेंट और फिजिबल सॉल्यूशन में। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एग्जाम से ओरिएंटेड हम लोग ग्राफ सॉल्यूशन को देखेंगे टू एलपीपी। एलपीपी का मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें हम कुछ बातों को जानेंगे, जैसे कि हम लोग कांस्टेंट और फिजिबल सॉल्यूशन में जानेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है, और हम लोग जानेंगे एक लाइन को जनरल इक्वेशन क्या होता है जिससे हम लोग ग्राफ पर उसको लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। साथ साथ हम लोग ऑप्टिमम सॉल्यूशन को जानेंगे और एक छोटा सा ट्रिक जानेंगे कि कैसे इंटरसेप्ट जो लाइन होती है उसको हम लोग प्लॉट कर सके। यानी कि दो लाइन जब आपस में कट करती हैं या कह सकते हो कहाँ कट करेगी, इसको मालूम करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। एग्जाम से के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी वीडियो होगी लेकिन इंपॉर्टेंट होगी। क्या है ग्राफिकल सॉल्यूशन टू एलपीपी, यानी कि हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने देखेंगे। इसमें देखिए एक क्वेश्चन ये होता है कि मैक्स पूछता है और एक जो दूसरा क्वेश्चन होता है मिन पूछता है, मतलब मिनिमम। इसी वीडियो में उसको भी कवर किया जाएगा। इक्वेशन कुछ इस तरीके का दिया गया है, मैक्स जेड इक्वल टू 5x + 7y। अभी दिख रहा होगा इतना हार्ड, मतलब इस वर्ड को हटा दिया जाए तो अब तुम दिखना लगेगा आपको आसान, कुछ ऐसा। z = 5x + 7y, ये बचपन में पढ़े थे तो आसान लगेगा, लेकिन वही मैक्स आ गया तो घबराहट आ जाती है क्या चीज़ है, तो उसको भी जानेंगे। और इक्वेशन में कुछ दिया है, यहाँ पर देख सकते हो 4 आपको इक्वेशन दिया गया है। ये मेनली सब में मिलेगा, ये लास्ट वाला जो होता है सब में मिलेगा कि जो कोई भी एजम्पशन चीज़ होगा, कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ होगा, उसमें आप कभी 0 या 0 से कम नहीं ला सकते हो। 0 है लेकिन निगेटिव में नहीं आ सकता। जैसे कि आप एक क्लॉथिंग का बिजनेस कर रहे हो, यानी कि कपड़ा बनाने का, तो हम आपसे पूछेंगे कि आपने दिन भर में कितने कपड़े बनाए, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितना कम बोल सकते हो, कहोगे 0, हम आज बनाए ही नहीं। ये थोड़ी ना कहोगे कि आज हम निगेटिव में बना लिए। इसीलिए कुछ चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर वो 0 से छोटी होंगी। तो यहाँ पर देखिए कहता है ये 3 इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कांस्टेंट होता क्या है। ये जो चीज़ें दी गई हैं, ये इक्वेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर पढ़िए। x + y ≤ 4, यानी कि x और x + y को ऐसा प्लस करिए कि वो 4 से हमेशा छोटा है, बड़ा नहीं है। तो ये एक तरह का कांस्टेंट है, रुकावट दे रहे हैं, या हम लोग कह सकते हैं आप उसके पाथ में एक डिस्ट्रक्शन को क्रिएट कर रहे हैं कि उसको ये काम नहीं करने दे रहे हैं। तो यहाँ पर बोला x + y जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। इक्वल टू हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। ये एक तरह का बाधा है, इसी को हम लोग कंस्ट्रेंट कहते हैं। फिजिबल सॉल्यूशन को हम लोग जानेंगे जब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे, तब हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन को जान लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर छोटी सी चीज़ देखते हैं जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि एक लाइन को कैसे इंटरसेप्ट होता है, कहाँ इंटरसेप्ट होता है, कहाँ ग्राफ बनता है। तो सबसे पहले देखिए ये नॉर्मल सा ये स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन है, नाम बहुत घबराहट है तो हटा दो उसको। एक जनरल सा इक्वेशन है एक लाइन का। क्या है कि x/a + y/b = 1, ऐसा आपको दिखना चाहिए। यानी कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और इक्वल टू में 1 होना चाहिए। a और b एक कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी नंबर चलेगा। तो मान चलिए अभी हम लोग का यहाँ पर x के नीचे a लिखा है, y के नीचे a, तो ये कुछ ऐसा लाइन बनता है। और यहाँ पर इंटरसेप्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है, ये a, 0 है। क्यों? x एक्सिस पर कुछ तो कुछ होगा ही, तो x हमेशा लिखते हैं x, y, तो पहले वाली वैल्यू को लिख दिया, दूसरा y जो है यहाँ पर हमेशा 0 रहेगा तो 0, यहाँ पर 0, b, क्योंकि y लिख दिया और यहाँ पर y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। अब हम लोग ये लाइन बनाएंगे कैसे, ग्राफ में थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक जान लीजिए। x के नीचे जो वैल्यू होगा वो x एक्सिस पे प्लॉट हो जाएगा और बगल में 0 लिख देना। y एक्सिस के नीचे जो y की वैल्यू के नीचे जो होगा वो y एक्सिस पर प्लॉट हो जाएगा और उसके बगल वाला मतलब x वैल्यू हो जाएगी 0। याद रखने वाला बात यह है कि यहाँ पर ये 1 होना चाहिए। अभी यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे, बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया था तो हम लोग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। और ये भी याद रखिए कोई लाइन को ग्राफ में बनाना है तो उसमें हम लोग स्मॉलर देन कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अगर लाइन को ड्रॉ करना है तो सिंपल से x y की वैल्यू दो, प्लॉट करेंगे, एक लाइन खींच देंगे।
तो वहीं पर हम लोग कंसीडर करेंगे पहले इक्वेशन को लिख दिए, फिर यहाँ पर लेट कर लेंगे कि वो स्मॉलर को हटा दिया जाए, मतलब इक्वल टू है, क्योंकि इक्वल तो दिया है, स्मॉलर भी है। अगर स्मॉलर लेगा तो हम लोग प्लॉट कैसे कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको इक्वल टू मानेंगे। अब जैसे बोला था कि इधर 1 होना चाहिए, तो इस वैल्यू को उधर भेज दो। जब उधर भेजोगे तो क्या होगा, ऐसा डिवाइड में आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके देख लो। और यहाँ पर हर इक्वेशन को तोड़ सकते हो, एलसीएम को जो है उसको तोड़ दो, तो x/4 y/4, तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। और यहाँ पर 1 होगी, इसको मान लो ए इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही कंसीडर करो दूसरा इक्वेशन को किए लिखे, और फिर लिखे कि लेट कर लिए कि वो बराबर है, क्योंकि वो लाइन प्लॉट करना है। अब ये तो ऐसे करने में दिक्कत है, तो इसी को तो सीखना है, बहुत आसान है। 3x + 8y = 24 है। तो हम बोले थे इधर 1 होना चाहिए, तो इधर से उठा के उधर भेज दो, तो इधर से उठा के हम उधर भेज दिए, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 24 बचेगा। मल्टीप्लाई करके चाहो तो देख लो 24 वापस आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम तोड़ देंगे तो 3x/24 + 8y/24, यहाँ पर 1, यहाँ देखो 1 से कट जाएगा 8 बार में, वहाँ से कट जाएगा यहाँ पर आपका 3 बार में, तो इक्वेशन बन जाएगा x/8 y/3। तो यहाँ लिख देंगे x/8 + y/3 = 1। ये इक्वेशन एक बन गया। इस वाले इक्वेशन में थोड़ा सा और अपग्रेड हो गया क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, देख सकते हो इस इक्वेशन को हम लोग लिख दिए। हम कहे थे कि इधर जो होगा वैल्यू 1 होगा, तो इधर से इधर भेज दो वैल्यू, तो यहाँ पर 35 + 7, ये बात तो समझ में आ गया ना कि हम लोग इधर भेज के एलसीएम को ब्रेक कर चुके हैं, तो यहाँ पर 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये वैल्यू तो कट जाएगी, 5 आ जाएगा यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर y/5 लिख देंगे = 1 + x/ क्या, यहाँ पर जो होगा क्या लिखेंगे, यही तो मेन मुद्दा है, यही थोड़ा सा अपग्रेडेशन है। अब देखो इसको काटोगे तो ना वो कटेगा नहीं कंप्लीटली, तो इसको हम लोग एक ट्रिक जानते हैं। ट्रिक क्या है, नॉर्मल से मैथमेटिक्स जानते हैं कि a/b c/d, तो ये वाला चीज़ सबसे ऊपर चल जाता है, ये वाला यहाँ पर आ जाता है। तो क्या हम इसको नीचे उल्टा नहीं भेज सकते हैं, तो हम इसको नीचे भेज देते हैं, सबसे ऊपर वाला चीज़ चल जाता है सबसे नीचे। तो देखो सबसे ऊपर वाला चीज़ है तो सबसे नीचे चल जाएगा, यानी कि इसको अगर हम लोग जनरल से लिख के दिखाएंगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इसको अपन 1 अपन में c की वैल्यू 35 और d 1 है, इसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं। 1/1 में 1 रहता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, जो सबसे बोले सबसे नीचे वाला चीज़ सबसे ऊपर चल जाता है, तो जाहिर सी बात है सबसे ऊपर वाला चीज़ नीचे आ जाता होगा, तो इसको हम लोग नीचे भेज देंगे, यानी कुछ ऐसा दिखेगा x/1 35/10। इसको और अच्छे से लिख देंगे तो x अपन ये और 35/10, और इसको लिख सकते हैं 3.5, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 3.5। ये थोड़ा सा अपग्रेडेशन था, मतलब आसानी था, वैसे तो कुछ उसमें हार्ड भी नहीं था। इसको कर लिए, अब इसका हम नाम दे देंगे, जैसे इसको a दिए हैं, इसको हम लोग b दे देते हैं, इसको हम लोग c देते हैं। अब चलिए इस ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए जैसे बोला हूँ, x के नीचे क्या है 4 है, y के नीचे क्या है तो 4 है, तो x के नीचे 4 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 4,0, और यहाँ पर भी y 0,4 यानी कि y की वैल्यू है। तो इसको क्या करो आप लोग, इसको मिला दो, मिल गया, एक लाइन बन गया। अब यहाँ पर वैसे ही x के नीचे 8 है, y के नीचे 3 है, x के नीचे 8 है, y के नीचे 3 है, यहाँ पर 3, इसको भी मिला दो, मिला दिए। लास्ट वाला यहाँ पर 3.5 है और 5 है, तो यहाँ 3.5 यहाँ पर आएगा और 5 यहाँ पर आएगा, तो इसको आप यहाँ से मिला दो, ऐसा आएगा कुछ। तो देख सकते हो कि ग्राफ बन चुका है। अब हम लोग को फिजिबल सोल्यूशन साथ साथ हम लोग इसमें हम लोग ऑप्टिमम सोल्यूशन को भी निकालेंगे। बस ये क्वेश्चन फिनिश ही होने वाली है। तो क्या करना है कि यहाँ पर क्या लिखा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ पे आएगी, तो वो वाली वैल्यू वहाँ पर पुट करके देखेंगे। इक्वेशन में देखो क्या लिखा है, मेन मुद्दा होता है इक्वेशन, क्योंकि लाइन तो बना है इक्वेशन का। हम लोग क्या हटाए थे स्मॉलर देन, देखो सब में स्मॉलर देन है, सब में स्मॉलर देन हटाए थे। अगर स्मॉलर होगा तो नीचे ना आना चाहिए कि ऊपर आना चाहिए, पहले ये बताओ। मान चलो यहाँ पर है, अगर हम कहेंगे कि ग्रेटर, तो 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, और इधर भी 8 के बाद 9, तो इधर 9, 10, 11, तो इधर बढ़ेगा, ग्रेटर होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है स्मॉलर, यानी कि छोटे की तरफ, 2 की तरफ आओ, यहाँ 7 की तरफ आओ, तो ध्यान देखो ऐसे बन रहा है। तो हम लोग को खोजना होता है कि सबसे कॉमन सब में क्या है। इससे नीचे ये पूरा है और इससे नीचे देखो तो ये पूरा है, तो ध्यान से देखो ये चीज़ जो है तीनों के लाइन के अंदर कॉमन है। अगर ये वाला पोर्शन देखोगे तो बड़े वाली लाइन के अंदर आ रहा है, हाँ
इस वाली लाइन के अंदर आ रहा है हाँ, इस वाली लाइन के अंदर आ रहा है हाँ, और ये लाइन को ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको एरो करके देख के आपको इक्वेशन का नाम देना है। जैसे कि हम लोग ये वाला इक्वेशन कहाँ से लाए थे 3.5 वाला, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10x + 7y = 35। वैसे इसको लिए हम लोग लिख देंगे यहाँ से 3x + 8y = 24। यहाँ पर लिख देंगे x + 4y = 4। इसमें याद रखिएगा लाइन बनाने के समय स्मॉलर ग्रेटर देन नहीं लिखते हैं। यहाँ पर हो गया। इसी जो सेड किया हूँ रीजन को, इसी को हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन को अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे समझ सकते हो कि हम आपको ढेर सारा ऑप्शन दे रहे हैं, आप इसमें से कोई चूज कर लीजिए। तो जो ऑप्शन दे रहे हैं आपको वो होता है फिजिबल सॉल्यूशन। अब उसमें से एक आंसर जो आप लेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इसको और अच्छे से एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम की तरह से समझ सकते हो तो मान चलिए हम आपके लिए लाए हैं मिठाई, ढेर सारा मिठाई है, यहाँ पर एक भर के ढेर सारा मिठाई लाए हैं, 7 यहाँ मिठाई है, तो ये 7 जो होगा वो सारा फिजिबल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अब आप उठाए, ऐसे उठा ली, मान चलिए ये वाला उठा लिए, तो इसको उठा लिए, ये वाला जो चीज़ होगा इसी को हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं, या इसका या यहाँ पर ऑप्टिमम भी बोल देते हैं, ऑप्टिमल बोल देते हैं, दोनों एक ही है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये ऑप्टिमम होगा, ये पूरा जो होगा ये सारा ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होगा। इसके बाद अब हम लोग प्लॉट करेंगे क्वेश्चन फिनिश। यहाँ पर देखो ये क्या है 3,0,3 है, यहाँ पर क्या है 3.5,0। इस वाले पॉइंट को लेंगे ही नहीं, क्यों? जो फिजिबल सॉल्यूशन से टच होगा उसी कॉर्नर को लेंगे। एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है, ये वाला भी कॉर्नर है, इसको भी ले लेंगे। तो इसको हम लोग ओ नाम दे देते हैं, ABCD इनका नाम दे दिए। अब देखो इनका वैल्यू क्या है, ओ की वैल्यू क्या है 0,0 है, तो यहाँ लिख लो कोऑर्डिनेट जो है वो 0,0 है। ये पॉइंट है जो हम लोग पॉइंट यहाँ पर ABCD 0 पॉइंट माने होंगे, यहाँ बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, उससे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो A की वैल्यू 0,3 है, B की वैल्यू निकालने के लिए लगभग आपका आ रहा है, मान चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा अच्छा वैल्यू लेते हैं, क्योंकि नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़े, समय लगेगा। लेकिन आप क्या करेंगे ग्राफ से स्केल लगाकर पॉइंट में आता है तो पॉइंट में लिखेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ मान चलिए हम लोग ये वैल्यू जो है वो आपका 2 और 0, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ 2.5, मतलब 2,2.5 इसकी वैल्यू मान लेते हैं, 2,2.5 ये एग्जैक्टिव वैल्यू है लगभग। ध्यान से देखो तो ये 2 आ रहा है, हाँ यहाँ पर देखो 2 और 3 के बीच में आ रहा है 2.5। मान चलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ देखो 2 आ रहा है, यहाँ पर भी यहाँ 2.5 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 2.5, 2 नॉर्मल सा है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने तो आता ही होगा। पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई एक्सिस, यहाँ लिख दो 2.5, 2 और यहाँ पर डी की वैल्यू, डी यहाँ पर 3.5 है तो 3.5, 0 पॉइंट में भी आ सकता है, नॉर्मल नंबर भी आ सकता है। अब हम लोग कहते हैं कि इसका मैक्स निकालना है, मैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट कर वैल्यू। हम थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो यहाँ एक्स वैल्यू लिखे 0, वाई की वैल्यू लिखे 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 0, तो डायरेक्ट यहाँ 0 लिख देंगे। यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 5 0 0 हो जाएगा, प्लस 7 × 3 तो 21 आ जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा। यहाँ पर करने के लिए थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 × 5 × 2 10 हो जाएगा, और 7 पर मल्टीप्लाई करने के लिए इसको कर लेते हैं 35 14 17, तो 17.5 और इसका आया था 10, तो यानी कि 27.5, यहाँ पर 27.5 आया। और इसके लिए करके देखते हैं तो यहाँ पर 5 का आएगा 125 और यहाँ पर 14, इसका 2.6 आया, 26.5 सॉरी। यहाँ पर 3.5 को वहाँ पर रख के देखो तो यहाँ पर 3.5 5 25 15 15 to 17, तो 17.5 आया, 0 रखेंगे तो 0 है। तो इसमें से अब खोजना है क्या बोला है यहाँ पर मैक्सिमम, मैक्सिमम बोलना है, तो इसमें से मैक्सिमम कौन है धीरे देख लो, मैक्सिमम ये है, इसका मतलब ये जो होगा वो हम लोग का ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा।
ये ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा वही हम लोग को फिजिबल या ऑप्टिमम सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो चलिए एक बार देखते हैं आप मिनिमम वाला कैसे करते हैं। अभी भी जो हम अभी एग्जांपल दे रहे थे कि आप कितना भी चीज़ बनाएंगे वो हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होगा, तो इसका हमेशा इधर ही ग्राफ जाता है, इधर कभी नहीं बनता है, तो इसको बस ग्रेटर कर लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कंस्टेंट 3 मिनिमम दिया है, वही कंडीशन 1, 2 और 3। पहले को मान लेंगे कंडीशन, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी सब कुछ हो चुका था, आपका टाइम भी बचेगा और कॉन्सेप्ट भी समझ जाओगे, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें इसमें नए नए हैं। तो यहाँ हम लोग कंसिडर कर लिए हैं। अब देखो वहाँ पर बोला था कि इक्वल टू लिखने को, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। चाहो तो लेट करके फिर से आप इक्वल टू लिख सकते हो लाइन बनाने के लिए, और चाहो तो वहां पर आप स्मॉलर देन लिख सकते हो। देखो यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ ग्रेटर देन, इसलिए मैं दोनों तरीका बताने चाह रहा था कि लाइन को इक्वल टू लेट करके भी लिख सकते हो, कहीं कहीं पढ़ा जाता है, और कहीं कहीं यहाँ पर ग्रेटर देन करके भी लिख पढ़ाया जाता है। दोनों सही है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। तो इसको क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म क्या था, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ऐसा फॉर्म लेकर आना। तो ऐसा फॉर्म दिख रहा होगा हर जगह। इक्वल टू की जगह यहाँ पर स्मॉलर ग्रेटर देन चलेगा, साथ में इक्वल टू रहना चाहिए, लेकिन इसको तीनों को हम लोग कंडीशन मान लिए a b c, ये तो निकालने आ ही गया होगा। तो चलिए अब लोग ग्राफ पे बनाना शुरू करते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर x1 x2 लिखा है, तो मान चलो कि ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है। तुम कहोगे ये तो क्या होगा, ये तो y एक्सिस है, तो हम कह रहे कुछ भी नाम दे दे, हम इसको लेट कर ले z, क्या दिक्कत है। वही बात है, यहाँ पर x1 इस एक्सिस को मान लिया जाए, इस एक्सिस को x2, क्योंकि दो वेरिएबल तो आता है इसमें, ठीक है। 3D वाली बात अलग है। यहाँ पर देखो 2 10, तो यहाँ पर रहेगा 2 और 10 कहाँ है, यहाँ पर है, तो 10 जाएगा यहाँ से 2 से। इसको बोल देंगे ये वाला इक्वेशन ये है 5x1 प्लस x2 ग्रेटर है इक्वल टू 10। ऐसे करके सारे इक्वेशन को लिखना है। यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखो, यहाँ पर भी 6 है, और क्रॉस करवा दो। यहाँ थोड़ा सा इधर आएगा। अरे ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ पर 12 और 3 है, ये कैसे किए, नीचे भेज दिया एलसीएम में, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ 4/12, तो 4 कट जाएगा 12 से, तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आएगा 12 और यहाँ पर 3। इसमें एक चीज़ ये बात बताना था कि आप कैसे मालूम करोगे कि इस लाइन में कितना काउंटिंग करें, इस लाइन में काउंटिंग कितना करें। जब तीनों इक्वेशन बन जाएगा, तीनों इक्वेशन बन जाने के तो एक्स के नीचे देखिए, पहले वाले के नीचे देखिए सबसे बड़ा कौन है 12, तो 12 की तरफ इधर 12 बना लेना। वहीं वाई के नीचे या दूसरे वाले टर्म के नीचे देखो सबसे बड़ा क्या है 10, तो इधर 10 तक बना लेना। इससे आप लोग आराम से बना सकते हो, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसका इक्वेशन का नाम है x1 प्लस 4x2 स्मॉलर ग्रेटर इक्वल टू 12। अब देखो इसमें क्या है कि सारी वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी होने का मतलब बड़ी हो गई, इधर होगी। इससे बड़ा क्या है ये पूरा, इससे बड़ा क्या है ये पूरा, इससे बड़ा क्या है ये पूरा, इससे बड़ा क्या है ये पूरा। यानी कि सब में कॉमन क्या आ रहा है, ये चीज़ सब में कॉमन आ रहा है। तो इसको ऐसे बना लोगे और ऐसे स्लाइड करके लिखोगे, दिखाओगे। देखो इससे बड़ा है, हाँ बड़ा है, इससे बड़ा है, हाँ बड़ा है, इससे बड़ा है, तीनों लाइन से बड़ा होना चाहिए, बड़ा है, तो इसका नाम आ जाएगा फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन लिख दिए। अब पॉइंट को निकालना है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट। तो यहां पर देख सकते हो कि ए वाली वैल्यू जो है वो यहां से पॉइंट कैसे निकालोगे, जहां फिजिबल सॉल्यूशन है उसी फिजिबल सॉल्यूशन से अटैच हुआ पॉइंट। यानी कि देखो इस ग्राफ से यहां पर अटैच है, ग्राफ से यहां अटैच है, यहां अटैच है और यहां पर अटैच है। तो ये वाला जो होगा वो हम लोग का पूरा पॉइंट हो जाएगा जिससे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो ये कौन सा पॉइंट है, ए मान लेते हैं इसको, बी सी डी। तो ए की वैल्यू क्या है 0,10, बी की वैल्यू क्या है यहाँ से 1,6 आना चाहिए, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर बनना चाहिए। वो समझ सकते हो कि ग्राफ जब एग्जैक्ट बनाओगे तो उसकी वैल्यू आएगी, ग्राफ जब बनाओगे एग्जैक्ट उसकी वैल्यू आएगी। यहाँ पर बोर्ड पे बना रहे हो तो वहाँ पर नंबर जो है थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, स्केल तो खींच नहीं रहे, डायरेक्ट हाथ से बना रहे हैं। यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू 4 और यहाँ पर लगभग 2 ही आ रही है, देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग बस पॉइंट की नंबर लिख दी, जो कोऑर्डिनेट होता है लिख दिए। अब क्या करना है, इसको उठाकर इसमें रखना है, उठाकर रखो। 0 वैल्यू रखेंगे तो 3 × 0 0 हो जाएगा, और 2 × 10 तो यहाँ पर आ जाएगा 20, तो 20 लिख लेंगे। वैसे ही 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 आएगा, और 6 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 3 प्लस आपका
12 आएगा तो 15 आ जाएगा। ऐसे करके हम लोग तीनों चारों वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें याद रखिएगा कि ये 0 वाला कोऑर्डिनेट नहीं लेना है, 0,0 वाले कोऑर्डिनेट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमेशा 0,0 हमेशा कोई भी इक्वेशन रहेगा 0 वैल्यू दे देगा, 0 वैल्यू देगा तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा? 0 हो जाएगा, तो बार बार आंसर 0 आ जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लेते हैं, तो इसको यहाँ से हटा दिया जाए। तो अब इसमें खोजना पड़ेगा इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो इसको हम लोग कह देते हैं कि ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, यानी कि मीन जेड है। तो यहाँ पर 15 लिख देंगे और ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या बोल देंगे कि ये वाला बी पॉइंट जो है ऑप्टिमम सॉल्यूशन है और इसका कोऑर्डिनेट दिखा देंगे, यानी कि x1 = 1 और x2 = 6। आज के वीडियो यहाँ तक समाप्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्राफिकल मेथड बहुत आसान है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और एग्जाम में ये जरूर से आता है, तो जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, पूरा ऑपरेशन रिसर्च का पूरा प्लेलिस्ट है इजी लैंग्वेज में, और बस एग्जाम को ओरिएंटेड ही है, कोई फालतू वाली चीज़ें नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।